आप भी काबू में लाइए। मैं काबू में हूँ। अपने आप को ज्यादा 30 बार खान ना समझिए। नहीं, आप समझते हैं कि आप पता नहीं बड़ा कोई महात्मा आ गए हैं और पूरी दुनिया में कोई आपका कोई यहाँ पे मॉडल फॉलो किया जाएगा। सुशांत, मेरी बात, उस्मा जी, नाउ कैन यू बी क्वाइट प्लीज? व्हाट इज दिस? मेरी बात सुनिए। आपने कहा मेरे देश में आप क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि भारत में आप आए। भारत में मसूद अजहर ऊबर में बैठ के घूम नहीं रहा है। भारत में दाऊद इब्राहिम ढाबे में जाके चिकन नहीं खा रहा है। भारत में हफीज सईद इलेक्शन फाइट नहीं कर रहा है। अब आप मसूद अजहर, हफीज सईद और दाऊद इब्राहिम की कंट्री है। सच्चाई तो सच्चाई है। कोई तो आपको सच बोलेगा। आप यू स्टे ऑन द क्रिकेट इशू। आई एम ऑन द इशू। यू आर अ टेररिस्ट कंट्री, वी वोंट प्ले विद यू। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसका इनेकाद ताहाल गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान के 2 टो को मौकफ दे इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बदमाशी बीच चौराहे उतार कर रख दिया। साथ ही बीसीसीआई का डाकिया बनी आईसीसी की बेबसी का पोल भी पूरी दुनिया के सामने खोल डाला है। इंडियन बोर्ड मुकम्मल चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर ले जाने के लिए बड़ी सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। You know, we are a nuclear power, and if you have any doubts about it, then you will be really surprised. देखो ये this is a person, उस्मा, this is a person who says separate sports and cricket. अभी ये सुशांत ये न्यूक्लियर बॉम्ब दिखा के हमको क्रिकेट खिलवाना चाहती है। न्यूक्लियर बॉम्ब दिखा के बोले कि विराट कोहली और ऋषभ को आना पड़ेगा। ऋषभ पंत, विराट कोहली कोई नहीं आएगा आपके पास, कोई नहीं आएगा। न्यूक्लियर बॉम्ब दिखा के ऋषभ पंत को लाना चाहते हैं। Deal with it. You deal with it, नहीं आएंगे। सुशांत, what to do with these people? They're shameless. और आईसीसी इसको क्रिकेट उसूलों के मुताबिक चलने के लिए मजबूर करने के बजाय इंडिया की लॉबिंग में शराकतदार बना हुआ है। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बावजूद इंडियन बोर्ड की फरमाइश पर पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी का तफसीली शेड्यूल जारी करने में आनाकानियां हो रही हैं इस वक्त आईसीसी की तरफ से। We are not safe to play in Pakistan. You are also not safe in Pakistan. Recently, I think श्रीलंकन क्रिकेट टीम वापस चली गई। मेरी बात सुन लीजिए। श्रीलंकन क्रिकेट टीम वापस चली गई, क्यों गई? इट इज नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान। यू आर नॉट अ सेफ कंट्री। आप अननेचुरल सिचुएशन में हैं। आपके 653 टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं। आपके 489 सिविलियंस और 562 सिक्योरिटी पर्सनल है। इट इज द ब्लडीएस्ट ईयर आपके देश में। एजाज जी सुनिए ना, एजाज जी सुन लीजिए। वो ऑप्शंस क्या हैं जो आईसीसी ने पाकिस्तान को दी हैं? डू यू हैव एनी नॉलेज ऑन दैट? भाईजान, कोई पाकिस्तान को ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। पाकिस्तान उल्टा मीटिंग छोड़ के उठा है। पता नहीं आपको किस रिपोर्टर ने ये खबर दे दी है। 15 मिनट की मीटिंग हुई सर, 15 मिनट की मीटिंग हुई। सिर्फ मैं बताता हूं आपको, 15 मिनट की मीटिंग हुई। उस 15 मिनट की मीटिंग में पाकिस्तान ने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपकी टीम सचिन तेंदुलकर साहब, राहुल द्रविड़ साहब और सौरव गंगुली, मुशर्रफ साहब के जमाने में पाकिस्तान खेल के गए, कोई मसला नहीं हुआ। मुशर्रफ ने कारगिल में जो किया और जिस तरह से हमने आपके आर्मी को खत्म करना पड़ा, आपको याद रहना चाहिए। तो आप क्या बात करें? मुशर्रफ का एग्जाम्पल इस प्रोग्राम में दे। आईसीसी एक गवर्निंग बॉडी है। भारत का सारा पैसा 80% लगता है। जो ब्रॉडकास्टर है आईसीसी के इवेंट्स का, वो भी भारत का है। जो आईसीसी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, वो भी भारत से हैं। तो ये सारी चीजें इतना ज्यादा नथिंग विल हैपन अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बाहर चली जाए। यू विल लूज $65 मिलियन एज होस्टिंग फीस। वो आपके पूरे नेशनल इकोनॉमी की इक्विवेलेंट है। वो आपके पंजाब स्टेट की इकोनॉमी से ज्यादा है। मगर अगर चैंपियंस ट्रॉफी मूव्स आउट ऑफ पाकिस्तान, आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बंद हो जाएगी। हमें कुछ नहीं होगा उस्मा जी। आप हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कीजिए। यू डोंट हैव एनी नेगोशिएटिंग रूम। The reality is, Usma ji, you are in no position to negotiate with India. So you accept it, or let the Champions Trophy move out. Let me now. I know there's a lot of heartburn because the Champions Trophy is being held in Pakistan. No, there's no heartburn. And you people cannot tolerate. You cannot digest it that the trophies, Champion Trophy is being. It's the Champions Trophy. It's not the Olympics. And you're creating all kinds of hurdles. You're being crybabies. You know, you're just. We are not crying. We are saying we won't play. You're crying. We will not. You're the one who's crying. हम नहीं खेलेंगे। आप बैट हमारे हाथ में दे रहे, खेलना पड़ेगा इधर ही, हम नहीं खेलेंगे। इस वक्त बीसीसीआई और अंबानी ग्रुप का जो स्टार स्पोर्ट्स है, इनकी पूरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान गेम को रिफ्यूज ना करे हर हाल में। और आपके पास अगले 4 साल में 4 आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं।
आज 15 मिनट की मीटिंग सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर खत्म हो गई कि पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, आप हमारे मुल्क में नहीं आ रहे हैं, मत आइए, लेकिन अगर हम आपको हाइब्रिड पे खिला देते हैं तो अगले 4 इवेंट में जो आपके मुल्क में हो रहे हैं हमें आप गारंटी दे दो, ताकि आप पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। किसी ने जवाब नहीं दिया है। आप जितना मर्जी पाकिस्तान के बारे में अपनी राय सख्त करें कि नहीं खेलना, लेकिन आपका क्रिकेट बोर्ड और आपके फैन ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान गेम हर हाल में होनी चाहिए। एक मिनट एजाज जी मेरी बात सुनिए। ये भारत सरकार की बात है, ये कोई बीसीसीआई की बात नहीं है। बीसीसीआई वही करेगी और स्टार स्पोर्ट्स और जो भी ऑर्गेनाइजिंग ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं जिनके पास डिजिटल और टीवी राइट्स है, वो वही करेंगे जो भारत सरकार कहेगी। लेट अस गेट द फैक्ट्स राइट। भारत सरकार है, भारत की सरकार है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत सरकार। अगर भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बार कह दिया कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, एंड ऑफ द स्टोरी। इसमें आप कितना भी बोलें कि आपकी स्टार स्पोर्ट्स, आपकी बीसीसीआई वगैरह चाहती है कि मैच हो, चाहे तो चाहे, भारत के लोग नहीं चाहेंगे। मैं फोन भारत सरकार न्यूयॉर्क में खेलने पे क्यों ना, तो ठीक है खेल लिया, अभी नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हम न्यूयॉर्क में खेलेंगे, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। नहीं तो ये क्या हुई? फिर आप मुझे बताएं, जो आप बात कर रहे हैं, आप हमें पुलवामा सुनाते हैं और हमें बाकी चीजें बताते हैं, तो फिर आप उन शहीदों के बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? आप क्यों खेल रहे हैं ऐसे मुल्क के साथ? ठीक है, तो आप मेरे को अगर आप सुनिए एजाज जी मेरी बात सुनिए। एजाज जी अगर हम इतने बुरे हैं तो आप मेरे साथ न्यूयॉर्क भी मत खेलो। आप कल इंडिया पाकिस्तान अंडर 19 टीमों का मैच मैं आपको कहना चाहता हूं, बेशक मेरी बात सुनिए एजाज जी। लेट मी टेल यू, there are certain business compulsions which is why they are playing games, क्योंकि टेलीविजन राइट्स हैं, टीवी पे दिखाना पड़ता है। मेरी बात सुन लीजिए। अरे भाई मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, अरे एजाज जी यू लिसन टू मी। मेरे बिजनेस कंपल्शन नहीं है भाई, आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं? मेरे कोई कंपल्शन नहीं है। मैं पाकिस्तानियों को जैसी बोकी बोल देता हूं, आई डोंट केयर, है ना। मुझे कोई बिजनेस नहीं करना पाकिस्तान के साथ। आप मेरी बात सुनिए, है ना। बात यह है एजाज जी, that you are saying that why don't you come to my country like I went to your country, and the difference is Uzma ji, listen to me, Uzma ji, listen to me, Uzma ji, in my everybody is coming to Pakistan. Oh no, nobody is coming. Yeah, nobody wants to go. It's a nightmare. Only India. You don't have hotels, you don't have roads, you don't have any quality infrastructure. You're unsafe. अब कब पाकिस्तान है? आप कब पाकिस्तान देख रहे हैं? बहुत बुरी सिचुएशन है। Security issues. What about the security issues in your country? सर मेरी बात, you don't even have an airline. आपकी एयरलाइन भी नहीं है। अगर आपके पास कोई दूसरा फॉर्मूला है तो वो आप बता दीजिए। तो बीसीसीआई और आईसीसी एक दूसरे का मुंह देखना शुरू हो गए, क्योंकि वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि नजम सेठी और जका अशरफ की तरह इस बार मोहसिन नकवी भी लेट जाएंगे, या इनको $65 मिलियन नजर आ रहे हैं, तो ये पैसों के ऊपर आके जो हम इनको कहेंगे ये कह के चले जाएंगे। एक दूसरी चीज ये है कि उनका कॉन्फिडेंस इतना आपो हुआ था इंडियंस का और आईसीसी का कि हमने पिछला एशिया कप श्रीलंका में जाके करवाया। अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जहाज में लेके हम घूम रहे थे अपना एशिया कप खेलने के लिए, और ठीक 15 दिन बाद इंडिया वर्ल्ड कप हुआ तो जक्का अशरफ, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब ने टीम को मोदी के शहर गुजरात के अहमदाबाद में भिजवा दिया। तो उनका कॉन्फिडेंस अब था, वो तवक्को ही नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान आज भी इस स्टांस के ऊपर बरकरार रहेगा। अकबर साहब 15 मिनट की मीटिंग हुई, पाकिस्तान ने कहा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपने हाइब्रिड पे ही जाना है तो आप फार्मूला दीजिए, और अगर आपको दूसरा ऑप्शन है तो फार्मूला दीजिए, और आपसे फार्मूला सामने आ जाएगा। यहाँ पे रिपोर्टेडली कोई, जब पाकिस्तान ने जो आप बता रहे हैं कि उनसे सवाल पूछा तो वो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, उसके बाद यू मीन टू से कि उन्होंने पाकिस्तान को फिर मुतबादिल ऑप्शन कोई नहीं रखी, क्योंकि उनके पास है ही नहीं कोई मुतबादिल ऑप्शन। आप ये फरमा रहे हैं ना? जबानी जमा खर्च आईसीसी और बीसीसीआई बड़ी समझदारी के साथ अकबर ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि 3 दिन बाद जय शाह जो आज बीसीसीआई का सेक्रेटरी जनरल बन के मीटिंग में बैठा हुआ था, वो 3 दिन बाद आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहा है। ये बड़ी समझदारी के साथ किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान की गर्दन पे छुरी चला दो, और बाद में फिर जय शाह जो है वो अपनी मर्जी से फैसले करता रहेगा। नई वीडियो में आपका स्वागत है, और पाकिस्तान के पैनलिस्ट आ गए अर्नब गोस्वामी के लपेटे में, और वहाँ पे अर्नब गोस्वामी ने खूब जम के धोया है पाकिस्तान के पैनलिस्ट को। और जब उनको कोई जवाब नहीं सूझा, जब उनके पास कोई जवाब नहीं था अर्नब के सवालों का, तो उन्होंने एक जवाब दिया कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और पाकिस्तान जो है वो परमाणु
से परमाणु बम से काम चलाएगा। तो अब पाकिस्तानी इस हठधर्मी पे आए हुए हैं कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेलने के लिए नहीं जाती है तो वो परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। और इनको ये भी पता है कि उनके पास परमाणु बम है, तो क्या इंडिया के पास नहीं है? अभी तो इंडिया के पास 172 परमाणु बम है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा परमाणु बम है इंडिया के पास। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया के पास कोई जवाब नहीं है, तो इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करने में लगा हुआ है पाकिस्तान का मीडिया। और अर्नब गोस्वामी तो एकदम फॉर्म में थे, तो इनको बिल्कुल भी बोलने का मौका नहीं दिया और बेइज्जत करके अपने चैनल से जो है वो इनको भगा दिया।